नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आज मैं भिंडर में हूँ। भिंडर जो एक भिंडर में भी सूरजपोल गेट है, उसके बिल्कुल अंदर की साइड में एक भदेसर बेरू जी का बहुत विख्यात देवरा है। इस देवरे पर जैसा कि हम सब कहते हैं कि सोने का कलश ऊपर ये आज चढ़ाया है। आज 14 फरवरी 2022 का दिन है और इस मौके पर सभी भोपा जी समाज के लोग, देवरे पर आने वाले लोग मौजूद हैं। और मैं तो खास जानकारी चाहूँगा देवरे के भोपा जी श्रीमान मोतीलाल जी से। मोतीलाल जी जो खुद मेरे समाज के, मेरे जाति के हैं, हम राजभोई भी कहते हैं, माली भी कहते हैं। मोतीलाल जी भाई साहब, आप यहाँ के कितने सालों से भोपा जी है और ये कलश किस कारण से चढ़ाया? जी, ये मैं यहाँ करीब 14 साल से इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहा हूँ और सेवा पूजा करता था। उस समय मेरे सपने में इन्होंने दर्शन दे के मेरे को बोला कि मैं जब भी तेरे को मानूंगा कि जब तक तू मेरे ऊपर स्वर्ण कलश नहीं चढ़ाएगा तो मैं तेरे को भोपा मानूंगा, बाकी तो मेरे यहाँ कितने आए और कितने गए। तो आज वो दिन आया जो आज हमारे परिवार ने सब ने मिल के वो दिन ज़मीन लेके मंदिर बनाया। मंदिर निर्माण करने के बाद सर्कस की योजना बनाई, सर्कस लाए और आज 14 अप्रैल 13 गुरुवार चैत्र सुदी 13 गुरुवार को हमने इस स्वर्ण कलश का स्थापित किया सुबह 7:15 बजे। तो इस मूर्ति 14 अप्रैल 2022 को, हाँ, इस मूर्ति की खास विशेषता ये मूर्ति सूर्योदय होने के साथ चलती है। जैसे सूर्योदय होता है तो सामने आ जाती है और जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे मूर्ति ये घूमती है। सबसे बड़ी इस मूर्ति में ये व्यवस्था इस नाम से, इस बेरू का नाम ही भदेसर बेरू है और इसको अज्जर बेरू भी कहते हैं। अच्छा, मुझे एक जानकारी और दो, क्योंकि हम भी कई जगह जैसे उदयपुर में भी कहीं भदेसर बेरू का देवरा है। भदेसर तो ये चित्तौड़ के पास हो गया, तो ये भदेसर बेरू वहाँ पे भी बड़ा देवरा भदेसर जी का और यहाँ पर भी है। उसके पीछे कोई कारण ये है कि जब काशी में शिव जी के साथ ये थे तो शिव जी ने वरदान दिया था कि जा तू काशी में, क्योंकि बेरू के हाथों से एक हत्या हो गई थी। हत्या के पीछे एक कारण था कि ब्रह्मा की हत्या हो गई थी। तो शिव जी ने इनको वरदान दिया कि तुम काशी में 12 साल तक इस नगर की परिक्रमा करना, चौकीदारी करना, उसके बाद जैसा मैं चाहूँगा वैसा करूँगा। तो उसके बाद शिव जी ने इनको फेंक के मंदिर मतलब उस काशी के बाहर थोड़ा जो ज़मीन दे के इनको स्थापित कर दिया। वहाँ से फिर ये 12 खंड में अलग अलग नाम से उन्होंने बोला कि भाई तू हर गांव में, हर खेड़े में बेरू के नाम से पुजाएगा, हर जात में जाएगा, हर जात की रक्षा करेगा, क्षत्रिय की रक्षा करेगा और झूठ सहन नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ सहन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि शिव जी ने बोला था कि भाई तू देख क्या ब्रह्मा के ऊपर कहाँ तक है, नप कहाँ तक है, और विष्णु को बोला था कि तू जमीन में देख पाताल कहाँ तक है। और तो विष्णु तो जाके आ गया कि साहब मेरे को तो कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ने बोला कि मैं तो आ गया। जैसे ही आया तो शिव जी को गुस्सा आया कि ये झूठ बोला, तो उसने उसकी हत्या कर दी या गला काट दिया। बस यही कारण है साहब जी। इसके बाद इनको ये, बाकी ये पहले इसमें ये थे, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भी पूजाते थे। उसके बाद ये छत्री में आ गए तो ये इनके साथ 2 नाम पड़े, एक काला बेरू और गोला बेरू। बहुत बहुत धन्यवाद। काला बेरू, गोला बेरू, ऐसा काला जी गोरा जी नाम से हमारे उदयपुर में भी बहुत बड़ा विख्यात स्थान है। 2 बेरू जी है और बेरू जी सबकी रक्षा करते हैं, क्योंकि चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम
वैष्णो देवी भी जाएंगे तो वहाँ पर भी बेरू जी है। आप सब समाज के लोग, सब देवरे के लोग, और भी कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना चाहो तो आप बोल दो। जी बच्चे बोलो भैरूनाथ की जय। साहब मैं भी उदयपुर से आया हूँ और आप भोपा जी मेरे ससुर जी हैं और पूरा मेरा ससुराल परिवार है। और 2 दिन का फंक्शन भैरूनाथ की कृपा से बहुत अच्छा फंक्शन रहा। पूरा नगर भ्रमण किया। कल कलश यात्रा थी जो पूरा नगर भ्रमण हुआ और करीबन 2 से 3 हज़ार लोगों की पब्लिक रही होगी और पूरे गांव की परिक्रमा हुई। और कल रात को रात्रि जागरण था और आज सवेरे सुबह 7:15 बजे कलश स्थापना और जन की स्थापना करी गई है। धन्यवाद। भैरूनाथ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस यहाँ पर सोने के जो कलश है, जिसको हमारे मेवाड़ी भाषा में ये भी कहते हैं शायद कि इंडो चढ़ायो, इंडा नमक, इंडा का अंडा और इंडा में बहुत फ़र्क है। हमारे मेवाड़ी भाषा में जो सोना के कलश है, मंदिर के ऊपर भी कलश है, उसको यही कहा जाता है कि इंडो चढ़ायो, यानी कि ये बहुत बड़ा धर्म का काम होता है। हमारे सब जात के लोग इकट्ठे होते हैं। इस मौके पर सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द बोलो। ले हीरालाल जी हमारे भाई भी है बड़े। तू भी नमस्कार। मेरा मेरा ये भाग्य है, मेरे बड़े भाई साहब हैं जो हम आज ये सोने का दिन हुआ, जो हमें इसका इसका हमें भाग्य मिला कि हमारे परिवार से हमारे बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब और सभी काका बा समस्त परिवार के हाथों हमारा ये भाग्य उदय हुआ। ये बहुत बड़ी बात है बॉस कि समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे भाई बंद का, काका भतीजे का बहुत बड़ा महत्व होता है और वो रहना भी चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में जैसे ये मेरा सगा भाई है छोटा हीरालाल, इसका छोटा भाई भी भोपा जी है, छोटा बेटा, बड़ा बेटा मतलब इसका, मतलब मेरे भतीजे है। कुल मिलाकर आप सबका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि आपके सबके बिंडर की जहाँ बात करता हूँ तो बिंडर में हमारे सब जात के लोग ज़्यादा है। क्योंकि मेरे बोई समाज हूँ मैं, तो हम तो हिता के रहने वाले हैं। लेकिन सब बोयों के यहाँ कई मेरी माँ सब्जी बेचती थी उस ज़माने में, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ रींगणे ज़्यादा होते थे। तो हम लोग हिता से आते थे, बिंडर हिता से आते थे यहाँ। मेरा भाई और हम आते थे, टोपला भर के रींगणा हिता में बेचते थे। आप भी बोलो, हुक्म कहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं आप? हटे आगे बोलो, धावड़ा में छोटे बच्चे जी। सभी अभिकर्ताओं का स्वागत है, अभिनंदन। ये स्थानीय बदरसा बेरू जी का जो देवरा है, सूरजपोल के अंदर गायत्री चौक में रेगर मोहल्ला, इस मोहल्ले की पूरी रक्षक बदरसा बेरू जी करते हैं। पूरा मोहल्ला आस्था के साथ इनकी पूजा अर्चना करते हैं और सभी पूर्ण विश्वास के साथ बेरू जी को सम्मान और पूर्ण, कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो बेरू जी का सहारे छोड़ करके हम सभी मकान को छोड़ के चले जाते हैं। और अभी तक ऐसी अप्रिय घटना ऐसी नहीं हुई कि जिस कारण से कोई हमको नीचा देखना पड़े। बेरू जी की मेहरबानी है। बहुत बहुत हम आस्था के साथ बेरू जी की पूजा अर्चना करते हैं और सभी गवर्नमेंट भी, कर्मचारी भी इनके बेरू जी के स्थान के साथ में अपनी आस्था रखते हैं और सहयोग भी प्रदान करते हैं। जैसा भी बना है वैसा अपन सहयोग करते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ साहब पधारो। राम जी आप भी हटे, आ गया हो ने। ये लाला जी है, आप भी समाज के प्रमुख आदमी है, भोपा जी है। और ये रामलाल जी है तो मेरा भतीजा, पर ये भी भोपू जी है। हिंता में भोपा जी हो? हाँ जी। अच्छा, किसके भोपा जी हो आप? लाला फुला माता जी के भोपा जी। हाँ। लाला फुला माता जी, जो कि मेरे घर की माता जी है। मेरे नाना जी उसके भोपा जी थे। नाना जी के स्वर्गवास के बाद में कोई एक और जो मेरा छोटा भाई था उसका स्वर्गवास हो गया, वो भोपा जी। लेकिन आज मेरे इस भतीजे ने लाला फुला के मतलब वहाँ की पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि बैठते हैं। आप भी बताइए अपना पूरा परिचय देकर। मेवाड़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ पे टाइम निकाला। और आपका आबिर, मेरा नाम जामेश्वर है और ये मेरे अंकल जी है, और ये बेरू जी बाबा जी का स्थान जो भी मनोकामना पूरी करता है
उसकी भैरव बाबा जी मन से मनोकामना पूरी करते हैं और दिन दुगनी और रात चुगनी करते हैं। जय हो, जय भैरवनाथ। आपका मेवाड़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, भैरू जी के आशीर्वाद है, आप सब समाज के लोग हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि चाहे कहीं भी जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर या कहीं फॉरेन चले जाएं, लेकिन जब हमारे गांव में आते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है प्रत्येक आदमी को। चाहे मैं भी हूँ, मैं मेरे गांव में मेरे घर के देवरे जाता हूँ, चाहे उदयपुर में रहता हूँ, तो इस तरह से सब लोग चाहे कहीं भी धंधा करते हैं, ये खाली मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पूरे मेवाड़ की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि सभी लोग जब अपने गांव से, अपने शहर से बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से वो वापस आते हैं अपने घर, तो वहाँ पर आकर वो लोग अपने जो देवता है उनके वहाँ घर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बढ़ा रहे साहब, धन्यवाद। पूरे भिंडर के अंदर भैरवनाथ का जो मंदिर है, पूरे भिंडर के अंदर पहला कलश इसी गांव, इसी मंदिर में चढ़ा है। मंदिर में तो है, लेकिन भैरवनाथ का जो पूरा भिंडर एरिया में ये पहला मंदिर है जो इसके हाँ, मतलब जो भैरू जी का मंदिर है, बाकी तो शिव जी का मंदिर है, उन पे तो कलश होते हैं, लेकिन भैरू जी के देवरे में भैरू जी के मंदिर जो बनाया उस पर ऐसा पहला, क्योंकि मैंने भी देखा कि फर्स्ट बार कलश चढ़ा है, फर्स्ट बार कलश चढ़ा है। एक ही मंदिर है ये। एक ही मंदिर नहीं, मंदिर तो बहुत है, पर राज बोईमाली समाज में भिंडर में पहला नंबर ये कलश चढ़ा है। तो ये कलश में कितना सोना होगा, कितना खर्चा आया होगा लगभग? ऐसा अंदाज कोई अंदाज नहीं है, तो भगवान जिसने भेंट किया उसके हिसाब से लगा दिया था। उसको हम राशि न तो कहीं उजागर करते हैं और न किसी को बोलते हैं, सिर्फ गुप्त दान किया। भाई बहन का, हमारे परिवार का उनका सहयोग था, उनके सहयोग से अभी पूरा लगभग अपने समाज के सब लोग जीमने आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल प्रसाद है, चोकला, बड़ी सादरी, कानोट, बोयडा, हीता, टिल्ला खेड़ा, उदय सागर, उदयपुर, कुराबड़, पाणून और बोयडा और कानोट, उसको सबको अपने यहाँ मेवाड़ी में उसको चोकला बोलते हैं, अपने भोई समाज में। हुक्म चोकला बोलते हैं। अच्छा, ये एक हमारे यहाँ जिम्मा आएगी। और पूरे गांव के करीब 80-90 देवरे हैं भिंडर नगर में। उस सभी देवरों को, सभी भोपा जी को बुलाया है, सबको निमंत्रण दिया है। बड़े बड़े जितने मंदिर थे, कालिका माता से लगाकर, बीजावसर माता से लगाकर, कल्ला बाजी से लगाकर, सभी बड़े बड़े मंदिर भैरू जी के, माता जी के, सबको बड़े कर, वनखंडेश्वरी माता के, सबको निमंत्रण किया और सब ने पधारे, सब पधारे और सब ने आशीर्वाद लिया और सब ने मिलकर। बहुत बड़ी बात है कि देखिए सब लोग यहाँ पधारे हैं। अभी तो और ही बहुत बड़ा मजमा लगेगा, सभी पूरा समाज, पूरे जितने भी भक्त हैं वो प्रसादी ग्रहण करेंगे, क्योंकि कलश यात्रा भी निकली, उसको सबको महिलाएं पुरुष सब जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ये जो सारे दृश्य देख रहे हैं भिंडर के हैं, हमारे उदयपुर जिले के भिंडर में बोईमाली समाज का एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। यानी कि आपको हम लोगों ने बताया कि हमारे बोईमाली समाज के ही एक यहाँ भोपा जी है, जो कि भिंडर में सूरजपोल के अंदर बदेसर बाबा जी का देवरा है, और वहाँ उन बदेसर बाबा जी के जो भोपा जी है, मेरे समाज बोईमाली समाज के हैं, उन लोगों ने हमारे पूरे जितने भी, जिसको हम एक मेवाड़ का चोकला बोलते हैं, उन सब भोपों को बुलाया, और भिंडर समाज के आसपास के जितने भी बोईमाली समाज के लोग हैं, जो आप सामने पंडाल में देख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा भोजन प्रसादी रखी गई। डेढ़ बामरी
इस भोजन प्रसादी में वल्लभनगर के पूर्व विधायक महाराज साहब श्रीमान रणधीर सिंह जी भिंडर भी पधारे। आप सामने देख रहे हैं। और इसी ही मौके पर भिंडर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन जी भोई भी, यानी कि गोवर्धन जी भोई जिनका यह सम्मान स्वागत साफा पहनाया जा रहा है, गोवर्धन जी भोई भी मेरे भोईमाली समाज के ही है। गोवर्धन जी भोई जो कि नगर पालिका भिंडर के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और गोवर्धन जी भोई वर्तमान में भी नगर पालिका भिंडर में पार्षद है। और जो महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर के पास में बैठी हुई है, यह है भिंडर नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती निर्मला जी बोजावत। निर्मला जी बोजावत वर्तमान में नगर पालिका भिंडर की सभापति है, अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि नगर पालिका का यह बोर्ड जनता सेना का है भिंडर में, और जनता सेना के जो संरक्षक है या जनता सेना के हेड ऑफ लीडर हैं वो यही महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर हैं। कुल मिलाकर मैं स्वयं छोगालाल भोई, क्योंकि मेरे समाज का, मेरे जाति का यह बहुत बड़ा एक सम्मेलन था भिंडर में, क्योंकि मैं प्रॉपर भी भिंडर के पास ईटा गांव का रहने वाला हूँ। और भिंडर में हमारे भोईमाली समाज के लगभग 400-500 मकान है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि मुझे तो कई साल हो गए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे भिंडर समाज को, हमारे भदेश्वर बाग जी के जो हमारे यहाँ के भोपा जी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे मेवाड़ चैनल को भी उन्होंने इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सेठ, अच्छा परफेक्ट विजय है ना। दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि मैं आज भिंडर में भदेश्वर बेरू जी के यहाँ आया हुआ हूँ। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, वहाँ बेरू जी के यहाँ भोपा जी से बात की, वहाँ जो चढ़ाया स्वर्ण कलश। लेकिन आज ये जो आपने सारी दिखे वो लगभग हमारे सभी भोईमाली समाज के यहाँ व्यक्ति हैं। पूरा पंडाल जो आपने देख चुका है कि पूरा भरा हुआ है। और हमारे ज़्यादातर भिंडर के जो भी हमारे, क्योंकि मैं भी स्वयं भी सब जानते हैं कि मैं भोईमाली हूँ, माली भी हूँ, भोई भी हूँ, आजकल राजमाली भी लगाते हैं। तो ख़ास बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे समाज के ही भिंडर में श्रीमान गोवर्धन जी भोई मेरे साथ बैठे हुए हैं। गोवर्धन जी भोई पूर्व नगर पालिका भिंडर के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जैसा कि मुझे मालूम है कि ये बहुत एग्रेसिव और अपनी नेतागिरी बहुत बढ़िया करते हैं समाज के लिए, पूरे भिंडर के लिए। और ये पूर्व में ये स्वयं बताएंगे कि
क्योंकि मुझे जैसा ज्ञात हुआ कि लगभग ये 5-6 बार तो पार्षद रह चुके हैं, क्योंकि हमारे उस ज़माने में भैरव सिंह जी शेखावत ने यहाँ 25 साल या 30 साल पहले शुरुआत की थी पूरे राजस्थान में कि अब नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होंगे। पहले राजस्थान में ऐसा नहीं होता था। तो आज हमारे गोवर्धन जी भोई रेगुलर पार्षद भी बने हैं, तो ये हमारे भोई समाज, भोई माली समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, बिंडर के लिए गर्व की बात है। आदरणीय भाई साहब, आप वर्तमान में भी पार्षद हैं, अब 2 शब्द आप कहिए जो, क्योंकि आप 5-6 बार पार्षद बन गए, तो नए पार्षद को कैसे समाज सेवा करनी चाहिए? साहब, मैं जो वर्ष 2005 में प्रथम चुनाव लड़ा, उसके बाद में मैं समाज में और आसपास में जो कभी भेदभाव नहीं रखा है, किसी भी व्यक्ति के प्रति काम में कोई बाधा आने पे मैं तत्पर खड़ा रहता हूं। और लगभग पिछले 20 सालों से मैं गरीब अमीर कोई सा भी कैसा भी व्यक्ति हो, समाज के अलावा हर समाज के लिए मैं तत्पर रहता हूं। मेरे योग्य जो भी सेवा होती है मैं मर मिटने के लिए तैयार हो जाता हूं। रही बात समाज लेवल की, समाज की जाजम पे मैं मेरे समाज के दायरे के हिसाब से बैठता हूं। मैंने कभी राजनीतिक द्वेषता नहीं रखी और मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत संघर्ष किया है। बिल्कुल, क्योंकि राजनेता में तो संघर्ष तो करना पड़ता है बहुत यार। मान लो मैं भी पार्षद हूँ, मैं भी उदयपुर में नेतागिरी करता हूँ, तो संघर्ष करना पड़ता है। समाज में भी ऐसा होता है। लेकिन आपके कार्यकाल में भिंडर में ऐसा क्या क्या विकास के कार्य हुए जो जनता आपको देखती है? क्योंकि पूर्व वर्तमान में तो आप पार्षद हो ही हो, बोर्ड भी आपकी जनता सेना का है, पहले भी आप जनता सेना से ही यहाँ भिंडर में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। तो भिंडर की जनता के लिए पिछले बोर्ड में आपके कार्यकाल में क्या विशेष काम हुआ? मेरे कार्यकाल में भिंडर नगर में गौरवपथ, जो आज एक अलग से सिटी के रूप से सुशोभित करता है भिंडर को, भिंडर के चारों ओर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, स्नानघर एवं भिंडर में हाई टेंशन अंडरग्राउंड लाइनें और पाइप लाइनें, पानी की टंकी और 7 करोड़ 75 लाख रुपए के मेरे कार्यकाल में मैंने भिंडर नगर पालिका से काम करवाया। और भिंडर में मेरे से पहले 8 स्वर्ण जाति के बैठे, लेकिन वो काम नहीं करा सके। मैं गरीब परिवार से होते हुए मैंने कभी बिना भेदभाव किए सभी को साथ में लेके वसुंधरा जी और महाराज साहब के नेतृत्व में मैंने अच्छा काम किया और वही देन है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हैं मेरे अपने समाज भोई माली समाज के गोवर्धन जी भोई, जो कि पूर्व नगर पालिका भिंडर के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में आप पार्षद भी हैं। और एक और नगर पालिका भिंडर के ही पार्षद, सर आपका पूरा नाम समाज के तो हैं पर? ओम प्रकाश भोई, पार्षद नगर पालिका भिंडर। तो आप कौन से वार्ड से पार्षद है और आप क्या सोच रखते हैं अपने वार्ड के बारे में, या भिंडर में और क्या होना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ पार्षद नगर पालिका भिंडर। और भिंडर के लिए भाई हमारे समाज में महिला शौचालय की मांग है, तो वो हम नगर पालिका से बिल्कुल करवाने की मांग रखी है मैंने भी, और उसके पीछे लगे हुए हैं समाज के लिए। चलो, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भिंडर में मेरे अपने समाज के ही इतने राजनीतिक में आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि पहले तो सारी नेतागिरी जो करते हैं पंच सरपंच, वो खाली जात समाज के लिए करते हैं, लेकिन आज इस तरह से पंचायतों में और नगर निगम में आगे पहुंच रहे हैं। और भी कोई हमारे बुजुर्ग कोई बात करना चाहे तो? आज बड़े हर्ष का विषय मैं हेमचंद मांगीलाल असावरा, निवासी भिंडर, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और आज हर्ष का विषय जो समाज में बड़ा उत्सव हो रहा है, इस विषय में मैंने मेरी तरफ से जो भी योगदान हुआ मैंने किया। परंतु मैं समाज
है। हाँ, जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।